Good morning student. In last video we are discuss about the सेल डिवीज़न और सेल डिवीज़न में बेटा कौन सा हम लोगों ने माइटोसिस किया था, कौन सा किया था माइटोसिस। नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द, देखो दो टर्म अपन लोगों ने आपको बताया था। एक बताया था मैंने कैरियोकाइनेसिस, क्या बताया था बेटा, कैरियोकाइनेसिस, ठीक, कि भाई कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है। तो सिंपल कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है बेटा द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। क्या बेटा, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। क्या होता है, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में जो डिवीजन लगता है दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। आफ्टर कंप्लीटिंग द कैरियोकाइनेसिस, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन जो था, ये इसमें अपन लोगों ने बहुत सारी स्टेजेस पढ़ी। इनमें कौन कौन सा पढ़ा बेटा, अपन ने पढ़ा प्रोफेज पढ़ा, कौन सा पढ़ा बेटा, प्रोफेज पढ़ा था, ठीक है। प्रोफेज के बाद हम लोगों ने मेटाफेज पढ़ा था, कौन सा पढ़ा बेटा, मेटाफेज पढ़ा था, ठीक है। फिर हम लोगों ने एनाफेज पढ़ा था, कौन सा बेटा, एनाफेज पढ़ा था। और इसके बाद हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था टीलोफेज, क्या पढ़ा था बेटा, टीलोफेज। और टीलोफेज के लास्ट में हमारा जो न्यूक्लियस था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, बात बराबर है, मतलब दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। जो सेकंड आफ्टर द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद जो होता है बेटा दैट इज साइटोकाइनेसिस। क्या होता है बेटा, साइटोकाइनेसिस। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। अब ये क्या होता है सर, सिंपल, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म में, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो सिंपल द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या हो रहा है बेटा, डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। अब यहां पे जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है बेटा, इट इज डिफरेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल। जो डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज डिफरेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल। अगर हम बात करें एनिमल सेल की, किसकी बेटा, एनिमल सेल की, कि भाई एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस जो है वो किस मेथड से होगा, तो इसमें मेथड जो होता है बेटा वो होता है आपका क्लीवेज मेथड। कौन सा होता है, क्लीवेज मेथड, ठीक है। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट सेल, अगर अपन किसकी बात करें बेटा, प्लांट सेल की बात करें, कि भाई प्लांट सेल में जो आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन है वो कौन से मेथड से होता है, तो माय आंसर इज दैट बाय द हेल्प ऑफ सेल प्लेट मेथड। कौन सा बेटा, सेल प्लेट मेथड। कौन से मेथड से होता है, सेल प्लेट मेथड से होता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले कौन सा बेटा, एक तो इन एनिमल सेल क्लीवेज मेथड, कैसे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होएगा, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल में, कि भाई प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड से कैसे डिवीजन होगा। देन आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वी आर डिस्कस अबाउट द एडवांटेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, बात बराबर है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट जो अपना सेल डिवीजन है दैट इज मियोसिस, ऑल्सो नोन इज रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। तो बात कर लेते हैं किसकी बेटा, साइटोकाइनेसिस, किसमें, एनिमल सेल में, किसमें बेटा, एनिमल सेल में। तो हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा, साइटोकाइनेसिस। कौन सा, साइटोकाइनेसिस। और किसमें बेटा, इन एनिमल सेल, किसमें बेटा, इन एनिमल सेल, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि मान लो ये आपकी क्या है, सेल है, ठीक है। ये क्या है बेटा, आपके न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं बेटा, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। अब होगा क्या एक्चुअली में, फर्स्ट क्या होता है इसमें, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बेटा, कॉन्स्ट्रिक्शन का निर्माण होता है, या फिर फैरो का फॉर्मेशन होता है, खांच बनती है। क्या बनती है बेटा, खांच बनती है। लाइक
ठीक है, ये इस तरीके से ये क्या बन गई बेटा, ये जो खांच बनी दिख रही है आपको, ये इधर से इधर की तरफ, फ्रॉम कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जा रही, किधर से किधर जा रहा है बेटा, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जा रहा है। और इट हैपन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मायोसिन एंड पैक्टिन फाइबर। किस किस की वजह से बेटा, पैक्टिन एंड मायोसिन फाइबर। एंड फाइनली, और अंत में क्या हो जाएगा बेटा, बोथ सेल्स आर सेपरेटेड, दोनों सेल्स क्या हो गई, दोनों का साइटोप्लाज्म जो है वो फाइनली डिवाइड हो गया। ठीक है, और दिस मेथड जो है किधर से किधर बेटा, पेरीफेरी टू सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपीटल। क्या कहलाया बेटा, सेंट्रीपीटल मैनर। तो कौन से मैनर से हुआ, सेंट्रीपीटल मैनर से हुआ। किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। कौन किसके अंदर बेटा, एनिमल सेल के अंदर। क्या बनता है, खांच, फैरो का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट गोज फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर। कहां से बेटा, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ बढ़ेगी, एंड बोथ सेल, बोथ दोनों का साइटोप्लाज्म क्या हो गया, सेपरेट हो गया, एंड बोथ सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। करेक्ट। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, अगर हम यही किसके अंदर बात करें बेटा, प्लांट सेल के अंदर बात करें, अगर हम लोग किसकी बेटा, प्लांट सेल की अगर बात करें, तो सपोज दिस वन इज अ प्लांट सेल, there are two nucleuses, it means after the karyokinesis the division of the nucleus divide into two parts। ठीक है, अब होगा क्या इसमें, there is a formation of फ्रैगमोप्लास्ट, सेल प्लेट बनता है। क्या बनता है बेटा, सेल प्लेट बनता है। सेल प्लेट कैसे बनेगा सर, सेल प्लेट ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ गोल्गी बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द फाइबर ऑफ ईआरस। ठीक है, और यहाँ पे कौन डिपोजिट होते हैं, दे द डिपोजिशन ऑफ गोल्गी बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द फाइबर ऑफ ईआर, एंड मेक दिस लेयर दैट इज नोन एज फ्रैगमोब्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेल प्लेट। क्या बेटा, सेल प्लेट भी कहलाती है। क्या कहलाती है, ये सेल प्लेट कहलाता है। बात बराबर है। अब ये किधर से किधर हो रहा है, एक्चुअली में इट इज फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी। ये किधर से किधर जा रहा है, सेंटर टू पेरीफेरी, दैट्स व्हाई इट इज हैपेंड इन अ सेंट्रीफ्यूगल मैनर। कौन सा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल मैनर। कौन से मैनर से होता है, सेंट्रीफ्यूगल मैनर से होता है। एंड फाइनली योर सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, और फाइनली आपका जो सेल है वो किसमें बेटा, टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया, लाइक दैट। ठीक है, तो दिस मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में कौन से मेथड से हुआ बेटा, दिस फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। क्या बनती है, सेल प्लेट बनती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ गोल्गी बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द फाइबर ऑफ ईआर। एंड और ये जो सेल प्लेट है इसका फॉर्मेशन किधर से किधर होगा बेटा, फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, दैट्स व्हाई दिस मैनर इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल मैनर। और फाइनली योर पेरेंट सेल जो है उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू टू पार्ट एंड सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स। तो दिस इज द cytokinesis in plant cell. Now we are discuss about the importance, क्या बेटा, importance or a significance of the mitosis। क्या बेटा, significance of mitosis। What is the significance of mitosis? Now we are talking about the significance of
ऑफ माइटोसिस। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या बेटा, फर्स्ट जो है दैट इज एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ विद सिंगल सेल, एवरीबॉडी नो दैट, करेक्ट। हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी जो जीवन है बेटा उसको कितने शुरू करता है, फ्रॉम अ सिंगल सेल, बात बराबर है। आफ्टर द रिपीटेड माइटोसिस, जो डिवीजन लगने के बाद दिस ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट इनटू अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ विद अ सिंगल सेल। अब सपोज यू टेक एन एग्जांपल ऑफ मी, मेरा भी एग्जांपल अगर लेंगे तो मैंने भी अपना जो शुरुआत किया है वो किससे किया है, सिंगल सेल से किया है। बट आफ्टर द रिपीटेड माइटोसिस सेल डिवीजन आई बिकम अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बात बराबर है। तो दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सेकंड, अगर हम सेकंड की बात करें कि व्हाट इज द सेकंड सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, तो सिंपल, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सपोज आपको कहीं पे लग जाती है, आप कट जाते हैं, कहीं इंजरी हो जाती है, तो जो भी सेल डैमेज होती है, बात बराबर है, तो वापस से क्या है बेटा, वो सेल डिवीजन की मदद से वापस से क्या हो जाता है, वो भर जाता है और हम लोग वापस से वो जगह क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो इन सब के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है बेटा, माइटोसिस। कौन रेस्पॉन्सिबल है, माइटोसिस। तो इट इज सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन, दैट इज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। एंड थर्ड वन इज, और अगर हम तीसरे इंपॉर्टेंस की बात करें, सपोज यू टेक एन एग्जांपल ऑफ प्लांट। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या है बेटा, ग्रोथ इन होल लाइफ स्पान। प्लांट की ग्रोथ जो है वो जिंदगी भर, जब तक उनका जीवन होता है तब तक चलती रहती है। एंड इट इज पॉसिबल ड्यू टू द माइटोसिस दैट अकर्स इन मेरिस्मेटिक टिश्यूज, करेक्ट। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, बात बराबर है। अगर नेक्स्ट टॉपिक जो अपना था दैट इज मियोसिस। क्या था बेटा, मियोसिस। The second type of the cell division, that is meiosis। कौन सा बेटा, meiosis। meiosis is also known as reduction division। कौन सा बेटा, reduction division। कौन सा, reduction cell division। और आपका माइटोसिस जो था दैट इज ऑल्सो नोन एज कौन सा बेटा, इक्वेशनल सेल डिवीजन। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं बिकम हाफ इन मियोसिस। किस में बेटा, मियोसिस में, बात बराबर है। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द माइटोसिस, देयर इज अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम्स इन डॉटर सेल्स, so that's why it is known as इक्वेशनल सेल डिवीजन and it is known as reduction cell division। क्या बेटा, reduction and cell division। The term meiosis given by Farmer and Murray, the name of the scientist, that is Farmer and Murray। These scientists coined the term meiosis। इन साइंटिस्टों ने टर्म coin किया, कौन सा बेटा, meiosis। Meiosis is a specialized cell division that occurs in, किस में होता है बेटा ये, it occurs in gonad और reproductive cells। किस में होता है बेटा, gonad cells और reproductive cells में। किस में पाया जाता है, gonad cells और reproductive cells में, ठीक है। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, become half in daughter cell। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, हाफ हो गए, किसमें बेटा, डॉटर सेल में। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। क्या कहलाया ये, रिडक्शन डिवीजन। It occurs in two subsequent, meiosis involves two subsequential cycle of nuclear and cell division। इसमें दो सबसिक्वेंट क्या होते हैं बेटा, साइकिल होते हैं, किसके, न्यूक्लियस एंड सेल डिवीजन के।
दैट इज नोन एज मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। कौन कौन सा बेटा? मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। दूसरा कौन सा है? मियोसिस सेकेंड। बट द साइकिल ऑफ DNA replication is only one, but the cycle of DNA replication, but cycle of DNA replication, but the cycle of DNA replication is once। ठीक है, लेकिन जो DNA रेप्लिकेशन का जो साइकिल होता है वो सिर्फ कितनी बार होता है बेटा? वन टाइम होता है। तो दोबारा से देखते हैं। Meiosis जो है that is also known as reduction cell division. The term meiosis coined by Farmer and Murray, it found in gonad cells or a reproductive cells। कहाँ पाया जाता है बेटा? gonad cells में। जबकि अपना माइटोसिस कहाँ था? That is found in somatic cells। कहाँ पाया जाता है? somatic cells में। अब सेकंड थर्ड पॉइंट है, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा? बिकम हाफ। डॉटर सेल में क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिडक्शन सेल डिवीजन। एंड देयर इज अ टू सब्सिक्वेंट सेल साइकिल पाए जाते हैं। कौन कौन सा बेटा? न्यूक्लियस और सेल डिवीजन का। दैट इज नोन एज मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। और जो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो वंस सिर्फ एक बार होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट में वही हो जाएगी प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड, है ना? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। और मियोसिस सेकेंड में क्या हो जाएगा बेटा? प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड देन टीलोफेज सेकेंड। वी डिस्कस अबाउट ऑल द मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड की सभी स्टेजेस जो हैं उनको अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप इतना कर लें, ठीक है बेटा? उसमें हम लोग कई सारा, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन का होगा, तो उसमें कई सारी PDF का रहेगा वो, ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।